अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दोस्तों एक ऐसा वजीफा है कि अल्लाह पाक के चार नाम है, सिर्फ 112 मरतबा, 112 मरतबा आप पढ़ लें, रिजक टकरे मार के आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक इलाके की बात बता रहा हूं, सच्चा वाकया है कि एक ऐसा गांव था जहां पर ज़ाहिर है गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं। तो गांव में एक बड़ा मशहूर बंदा था, तो सारी दुनिया से जानती थी, अच्छा भी था वो बंदा, लेकिन वो कहीं पे मुरीद नहीं था जी। सारे गांव वाले उसे कहा करते कि भाई यार ये बात अच्छी नहीं है, किसी न किसी जगह बैत हो जाओ, सर पे पीरो मुर्शद होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पीरो मुर्शद का काम है सीधे रास्ते पर चलाना। अगर हम किसी गलत रास्ते पर मूव करते हैं तो हमें मुर्शद समझाता है, और उसकी खास, अगर मुर्शद अल्लाह का वली हो तो उसकी खास ही निगाह गर्म होती है। वो ना मानता या आई बाई शाई कर देता, टाल जाता। गांव वाले उसे कहते रहते यार तू कहीं ना कहीं मुरीद हो जा, कहीं ना कहीं मुरीद हो जा। एक बार वो बड़ा तंग पड़ा, उसने कहा इनसे जान मैं कैसे छुड़ाऊं जी। तो हाँ, ये भी आप बात जहन में रखिएगा कि ज़ाहिर है सारी दुनिया जानती है कि जिसका बंदा मरीद हो ना उसकी फिर बातें माननी पड़ती हैं। पीरो मुर्शद जो हुक्म देते हैं वो मानना पड़ता है। तो एक दिन उसने सोचा यार इन लोगों से कैसे जान छुड़ाऊं, ये तो मुझे रोज तंग करते हैं कि यार तू मरीद हो जा। उसने भी एक प्लान बनाया, उसने कहा ठीक है मैं भी आज फिर आपका बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, उसने गांव वालों का ये एक किस्म का जब जमघटा इकट्ठा होता है, ठीक है जी, बातें हो रही हैं, जैसे बंदे कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, पंचायत वगैरह हो जाती है, अड्डे में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये जो अड्डा शड्डा नहीं होता जहाँ से लोग शहर से बाहर जाना होता है जिन्होंने। हाँ भाई यार तू क्यों नहीं मरीद होता? उसने कहा जी ठीक है मैं मरीद हो जाऊंगा, कल मरीद हो जाऊंगा। फिर उसने कहा किस पीरो मुर्शिद? लोगों ने पूछा कि कौन से पीरो मुर्शिद है आपके, कौन से होंगे? उसने एक अनोखी बात की, उसने अपने जहन में सोची हुई थी ना, है जी। उसने कहा कि ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, पुराने दौर में ऐसे हुआ करता था कि जो शहर हुआ करते थे, इलाके गांव, बाहर एक गेट हुआ करता था, रात को बंद कर देते, सुबह को खोल देते। उसने कहा ये शहर का जो गेट आपको नज़र आ रहा है, दरवाज़ा, सुबह के वक्त जब हल्की हल्की रोशनी तुलू होती है सुबह सादक के बाद, तो इस दरवाजे से बाहर से जो पहले अंदर आएगा ना, मेरा वो पीर होगा ठीक। लोग बड़े खुश हुए, हैरान हुए कि चलो शुक्र है ये माना तो सही कि मैं किसी का मरीद बनूंगा। तो क्या हुआ जी, सुबह सब लोग, क्योंकि मशहूर बंदा था, गांव का अमीर था, चौधरी समझ लेना है, तो सारों को तजस्सुस था कि यार ये क्या होने जा रहा है, ठीक है। तो सारे इकट्ठे हो गए सुबह सुबह, और वो बंदा भी आ गया। दरवाजा खुला हुआ था, इंतजार था कि देखते हैं पहले दरवाजे में कौन दाखिल होगा जी, कौन दाखिल होगा और किसका ये मुरीद बनेगा, किसको ये पीर मानेगा। लो जी, इंतजार होता रहा। फिर कुछ देर गुजरी तो एक बड़ा पोडरी शराबी नशे में धुत एक बंदा, मतलब शराब की बोतल हाथ में पकड़े हुए दंदनाता हुआ गिरता पड़ता हुआ अंदर दाखिल हो रहा है। सारे हैरान रह गए यार ये क्या हो गया है जी, ये क्या माजरा कि अब ये पीर बनेगा इसका। मैनू छोड़ दो खुदा, अल्लाह माफ करे। जिस तरह ये मतलब शराबी करते आते हैं भाई, ये वो गाने गा रहा है, इस तरह आ रहा है गिरता पड़ता। तो जब वो दाखिल हुआ तो उस बंदे ने भी सब की तरफ देखा, मैं नहीं खेल नजरों से, अब इसको पीर बनाना पड़ेगा। बहरहाल वो अपनी जुबान का पक्का साबित हुआ, भागा वो बंदा जो कहता था कि दरवाजे से जो भी बंदा पहले दाखिल होगा मैं उसको पीर मुर्शद मानूंगा। भागा और उसके पाँव में गिर गया, पाँव में गिरा, पीरो मुर्शद, पीरो मुर्शद, पीरो मुर्शद, आप मेरे पीर हैं, मैं आपका मुरीद हूं, आप मेरे पीर हैं, मैं आपका मुरीद हूं। दोस्तों वो बंदा जो शराबी था, उस वो जान छड़ाए, कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए, यार मैनू छड़ दे, मैनू तंग ना कर, तू सारी मेरी चढ़ी ला चढ़ी है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो कह रहा था कि मुझे जितनी भी शराब का मजा सारा तूने खराब कर दिया। शराबी ने बड़ी उससे जान छड़ाई कि यार ये कौन मेरे मगर पड़ गया। तो वो भी लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कर रहा था। फिर आखिर शराबी ने जान छड़ाने के लिए उसे कहा कि भाई ठीक है मैं तेरा पीर हूं, जो कहूंगा मानेगा?
उसने कहा पीर और मुर्शद, पीर हुक्म दे और हम ना माने, ये कैसे हो सकता है। पीर ने भी जान छुड़ाने के लिए, क्या वो शराबी जो था, मतलब उसने भी जान छुड़ाने के लिए, वो पहाड़ नजर आ रहा है तुझे, जहर है खुले इलाके में दूर दूर पहाड़ भी नजर आते हैं। उसने कहा मुर्शद नजर आ रहा है बिल्कुल, तू ऐसे कर उस पहाड़ पर चला जा और ये अल्लाह के 4 नाम पढ़ने शुरू कर दे। जी अभी मैं आपको वजीफा बताता हूँ, फिक्र ना करें। उसने कहा मुर्शद आपका हुक्म सर आंखों पर। वो बंदा कहते हैं कि वहां पर जहां पर से मैंने ये वाकया पढ़ा है, बता रहा हूँ आपको, वो बंदा चला गया और सर उसने नीचे कर लिया, अपने जो खुराक का बंदोबस्त था वो करता, बाकी वो अल्लाह के ये नाम पढ़ता रहता। उस जगह पर लिखा है, मुस्नद किताब का हवाला मैं अभी मुझे जहन में नहीं, कि वो उस जमाने का एक बड़ा उलियाए इकराम बन गया। उलियाए इकराम तो ज़्यादा वलियों को कहते हैं ना, यानी वलीउल्लाह बन गया, अल्लाह का दोस्त बन गया, उस जमाने का सबसे बड़ा। लोगों ने कहा देखो जी ये चरसी पोडरी शराबी की बातों में आया, और कैसे अब अल्लाह ने भी उस पर नूर की बरसात कर दी हुई थी, उसका दिल दिमाग नूरो नूर हो चुका था। तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि एक बात याद रखना दोस्तों, वली बन चुका था वो उस शराबी की बात में, लेकिन उसे मुर्शद मान के, सब कुछ मान के, बस अब दुनिया कहती थी तो उसने भी, उसके जहन में भी ये तहिया हो गया कि भाई हम जो ये कहेगा मैं मानूंगा। फिर उसने लोगों को क्या बताया, उसने कहा कि एक बात याद रखिएगा, ये ना देखिएगा कि ये बंदा शराबी है, यानी कि ये देखिए कि उसने कहा क्या है, या इससे ये भी साबित हुआ कि पीर बड़ा या यकीन। उसने कहा कि मैंने यकीन किया और अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। तो दोस्तों मैं जो वजीफा आपको बताने लगा हूं, ये ना देखेंगे ये बंदा कौन बता रहा है, देखें बता क्या रहा है, इस पर गौर करें। नसीब तो आपका आपके रब ने देना ना, मैंने तो नहीं देना ना। वजीफा अब आपको बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह इस तरह के हमेशा आपको मुस्नद वज़ाइफ मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपके घर में गुर्बत, बीमारी, नादारी ने बसेरा कर लिया, पक्का आपके घर के संगी बेली बन गए, ठीक है, अगर आप सख्त किसी वजह से नाराज हो गए अपनी जिंदगी से, बहुत मजबूर हैं, बहुत बेबस हैं, मैं वजीफा बताता हूँ, मुझे वही समझ लें उसका पीर, ठीक है ना। मैं वजीफा बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से बड़े लोगों ने ये अमल किया, 7 दिन में अल्लाह ताला इसका आपको बेनिफिट दे देते हैं। वैसे तो पूरी जिंदगी अमल करें, लेकिन जो आपको किसी मुसीबत परेशानी में आप शिकार हैं, 7 दिन सिर्फ अमल करके देख लें, आपको लग पता जाएगा कि आपको कितना जबरदस्त इसका फायदा हुआ है। ये 4 नाम जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये पढ़ के गिड़गिड़ा के रब से रोज दुआ करें, 112 मरतबा पढ़ लिया करें हर नमाज के बाद। किसी नमाज में रह भी जाए तो कोई फिक्र नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 7 दिन अगर लगातार आप 5 नमाज में पढ़ेंगे तो आप जो चाहते हैं अल्लाह आपको देगा इंशाल्लाह, अपने हुक्म के सदके। अल्लाह ताला के नाम हैं या रज़ाको या रहमानो या रहीमो या सलाम, या रज़ाको या रहमानो या रहीमो या सलाम, या रज़ाको या रहमानो या रहीमो या सलाम। प्यारे दोस्तों हर नमाज के बाद 112 मरतबा पढ़ें, 7 दिन का ये अमल है, ठीक है। ज्यादा भी करें, सारी जिंदगी करते रहें, कभी किसी नमाज में छूट गया तो खैर है, लेकिन 7 दिन ऐसे गुजरे कि आप हर नमाज में पढ़ें बगैर छोड़े। इंशाल्लाह गुर्बत, नादारी, बीमारी, परेशानी से निजात मिल जाएगी। फिर सुन लें एक बार, या रज़ाको या रहमानो या रहीमो या सलाम। अल्लाह के हुक्म से आप ठीक हो जाएंगे, जो आप चाहते हैं वो अल्लाह आपको देगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, जिसने पूरी देखी है अल्लाह उसे मक्के मदीने की ज़ियारत कराए, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।